कहानी शुरू होती है और हमें श्वेत मीनार का दृश्य दिखाया जाता है। आज मीनार में एक सभा का आयोजन होता है। सभा में सभी संघों के मुख्य प्रतिनिधि को आने की अनुमति होती है। सभा शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि लिएंड्रेन सेदाई, जो रक्त संघ मुख्य प्रतिनिधि होती है, वह राजमाता पर आरोप लगाती है। राजमाता मोरेन सेदाई से मिली थी, जिसे उन्होंने खुद निष्कासित किया था, और वह रैन से भी मिले होती है, जो एक ड्रैगन अवतार होता है। राजमाता कहती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई भी सबूत है? परंतु उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता। फिर राजमाता बताती है कि लिएंड्रेन सेदाई ने शैतान के साथ हाथ मिला लिया है, और कहती है कि लिएंड्रेन सेदाई एक शैतान की दासी है। राजमाता नवनीत अल्मीरा को बुलाती है, जिसे लिएंड्रेन सेदाई ने अगवा करके शैतान को बेच दिया था। लिएंड्रेन सेदाई आरोपी पाई जाती है। इस जुर्म में राजमाता लिएंड्रेन सेदाई की सारी शक्तियां छीनने का आदेश देती है। राजमाता उससे सारी शक्तियां छीन ही रही होती है, तभी अचानक वहां विद्रोह हो जाता है और सारी जादूगर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहां दो ग्रुप में लड़ाई हो रही थी। पहले नंबर पर थी शैतान की रक्षक, जो रक्त संघ के साथ होती है, और दूसरे नंबर पर थी जो राजमाता के साथ के थी। इस लड़ाई में बहुत सी सदाएं मारी जाती हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तीन जादूगर कुछ ढूंढ रही होती हैं। वह दीवार के उस पार एक द्वार खोलती हैं और उसमें चली जाती हैं। वहां उनके पास कुछ शक्तिशाली हथियार रखे होते हैं। उन तीन सदाई में से एक रक्त संघ के साथ मिली हुई थी। वह दोनों सदाई को बेहोश कर देती है। वह उन शक्तिशाली हथियारों को चुराकर भाग जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सारी सदाई मिलकर श्वेत मीनार में एक जोर का धमाका करती हैं, जिससे सारे दरवाजे टूट जाते हैं और वह बाहर निकल जाती हैं। यहाँ मुरेन श्वेत मीनार के नीचे से सब कुछ देख रही थी। धमाके के बाद राजमाता और सभी सदाई उठती है। राजमाता कहती है कि उन्हें ढूंढो और शहर के बाहर मत जाने देना। सब उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हमें मीनार के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सारी जादूगरनियां एक साथ भाग रही होती हैं। तभी वहां एक सदाई और उसके रक्षक आ जाते हैं। यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वह लिएंड्रेन सदाई को भागने से रोकती है, सारी शैतान की रक्षकों को मार देती है। वह को लिएंड्रेन सदाई को भी मारने वाली ही होती है। तभी दूसरी सदाई उन्हें रोक लेती है। मौका पाकर लिएंड्रेन सदाई जोरदार हमला करती है और उसके बाद वह तलवार से एक रक्षक को मार देती है, फिर भाग जाती है। दूसरी तरफ राजमाता को करने के लिए दो जादूगरनियां आती हैं, लेकिन मुरेन सदाई आ जाती है और राजमाता को बचा लेती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है उन 5 दोस्तों को, जहां रैंड बता रहा होता है कि मुरेन ने कहा है कि उसे संगरियल जाना है, जहां एक तलवार है जिसका नाम कैलेंडोर है। तभी यहाँ मुरेन आती है और सभी से कहती है कि छिप के रहना, हम सुबह निकलेंगे। फिर उसके बाद वह तीनों दोस्त बाहर शहर में घूमने जाते हैं। वहाँ रैंड बताता है उसे एक लड़की से प्यार है, जिसका नाम सलीम है। फिर हमें सलीम को दिखाया जाता है, जो मुरेन सदाई से मिलने आई होती। वह बताती है कि शैतान रैंड को कभी भी ढूंढ सकते हैं। जब तक उसके पास कैलेंडोर की तलवार नहीं आती है, तब तक शैतान उस पर कभी भी वार कर सकते हैं। फिर मुरेन बताती है कि रैंड टियर नहीं जाना चाहता है, वह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। फिर वह फैसला करते हैं कि वह उनके दोस्तों को चोट पहुंचाएंगे, जिससे रैंड जाने के लिए तैयार हो जाए। तभी मुरेन का रक्षक कहता है, सलीन हमारे साथ धोखा भी कर सकती है। मुरेन रहती है कि तुम श्वेत मीनार जाओ और वल्केरी, जो राक्षसों को मारने वाली एक तलवार है, उसे लेकर आओ। अगर वह धोखा देगी तो हम उसे वही खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राजमाता नवनीत अल्मीरा और एग्वीन से बात कर रही होती हैं। वहाँ एग्वीन राजमाता से कहती है कि आज रात मुझे कसौटी से गुजरना है। राजमाता इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एग्वीन कसौटी के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे रैंड दिखाई देता है, जो काले जादू के वश में था और वह पागल हो गया है। वहाँ उसे रैंड को मारने का फैसला लेना पड़ता, जिससे वह द्वार से बाहर निकल आती है। हमें आगे दिखाया जाता है नवनीत और मुरेन का रक्षक आपस में बात कर रहे होते हैं। रक्षक कहता है, शैतान केवल रैंड के लिए नहीं, हम सबके लिए आएंगे। फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है सभी दोस्तों को मारने के लिए वहाँ राक्षस आते हैं, जो अलग अलग रूप में थे। उन सभी दोस्तों पर हमला होता है। यहाँ रैंड अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और शैतानों को खत्म कर देता है। फिर मोरन आती है, वहाँ मुरेन अपनी शक्तियों से सबको ठीक कर देती है। फिर हमें आगे का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मुरेन सलीम से मिलती है और मुरेन का रक्षक कहता है, तुमने नैनी को मार ही डाला था। सलीम कहती है,
मैंने उसे छुआ तक नहीं। फिर हमें पता चलता कि वहाँ एक दूसरा राक्षस आया था जिसने नवनीत को 11 बार चाकू मारी थी। वह एक शैतान था जिसका नाम बेरू था। सलीम कहती है, रैन को जल्दी शहर से बाहर निकालो, और वह चली जाती है। फिर रैन अपने दोस्तों को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं, जहाँ पेरेन और सरचक और वो 2 लड़कियां, क्योंकि सरचक ने उनकी जान बचाई थी, वह पेरेन के साथ 2 नदियों के गांव जाने को तैयार हो जाते हैं। नैनी मीनार में रहकर अपनी शक्तियों का अभ्यास करने का फैसला करती हैं। बाकी बचे सब जैसे मुरैन और रैन सभी टियर जाने का फैसला करते हैं। वह सब बंदरगाह पर जाते हैं जहां वह सब नाव से जाने वाले थे। तभी रैन कहता है कि हम टियर नहीं जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां हमें शैतानों से लड़ने के लिए सेना मिले। हम आयल भूमि जा रहे हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि शैतान की वंशज किसी आदमी को पकड़कर उससे पूछती, क्या तुम्हें पेरू बना दूं? तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें।